हेलो हाय जय जिनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अदिति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं जुलाई महीने का राशिफल 2025 मकर यानी कैप्रिकॉन लगना के लिए। ठीक है, बाकी के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर सकती हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं उनको देख लेते हैं। शनि वक्री हो रहा है 13 जुलाई को, बृहस्पति 13 जुलाई को राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे 16 जुलाई को, बुध वक्री होंगे सिंह राशि में 18 जुलाई को, शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई को, मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को। ये कुछ डेट्स है जिसमें कि राशि अपनी प्लैनेट्स अपनी राशि चेंज कर रहे हैं या फिर वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ डेट्स ऐसी होती है जिसमें कि आप लोग को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। ठीक है, उस पर कोई भी काम करते तो वो पूरे नहीं होते हैं। हम लोग को जनरली अवॉइड करना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोई पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, वो थोड़े स्ट्रेसफुल रहते तो उनको निकालने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, ये है एक 27-28 जुलाई को चंद्रमा 8वें रहेंगे, 9-10 जुलाई को 12वें रहेंगे और 18-19 जुलाई को चौथे रहेंगे। तो इन डेट्स पे आप लोग को थोड़ा सा सावधानी या ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कुछ सब ग्रहों के बारे में बताती हूँ कि कैसे कैसी कंडीशंस में रहेंगे। फिर उनको एक एक करके करियर, फिनेंसेस, हेल्थ, लव रिलेशनशिप्स और फैमिली और हेल्थ के बारे में मैं ज़रूर, एजुकेशन के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ लगन लॉर्ड की, तो सैटर्न की मैं अगर बात करूँ तो थर्ड हाउस में है। तो ये जो स्थिति है सैटर्न की ठीक है। ठीक है, इससे अपन उम्मीद कर सकते हैं। राहु की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, सेकंड हाउस में है। केतु की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि केतु आपके 8th हाउस में विराजमान है। मंगल की स्थिति भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोलूंगी, लेकिन सेकेंड हाफ 28 जुलाई के बाद में 9th हाउस में आ जाऊंगी। बेटर है 8th हाउस से, क्योंकि दुष्टाना हाउस से निकलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो भी नहीं रहेंगे, बट कंपैरेटिवली अच्छे रहेंगे। मर्करी की कंडीशन की मैं बात करूँ तो वो सिचुएशन ठीक है आपके 7th हाउस में। सूर्य की कंडीशन फर्स्ट हाफ में 6th हाउस में रहेगी, ये सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन सेकेंड हाफ में सूर्य आपके 7th हाउस में चले जाएंगे, वो कंडीशन बहुत पॉजिटिव नहीं है। गुरु 8th हाउस 6th हाउस में, गुरु 6th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, तो बहुत उम्मीद नहीं रख सकते। शुक्र की कंडीशन सबसे अच्छी है आपके पूरे चार्ट में 26 जुलाई तक, क्योंकि वो अपने ही घर में 5th हाउस में रहेंगे, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन 26 जुलाई के बाद में क्योंकि वो 6th हाउस में आ जाएंगे तो उतनी ज़्यादा उम्मीद शुक्र से अपन नहीं कर सकते। तो मिला जुला परिणाम रहेंगे। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं करियर की बात करती हूँ। ठीक है, करियर की मैं अगर बात करूँ तो 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में अपने ही घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ये राजयोग भी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है। तो करियर के मामले में तो मैं इसी कॉम्बिनेशन से बता दूंगी, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन बुध जो बिजनेस का कारक होते हैं, मर्करी या फिर CA CS MBA जो मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें रहती है, अकाउंट से रिलेटेड, तो क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं आपके 18 जुलाई के बाद में, तो थोड़ा सा उन लोग को प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, या फिर जो बिजनेस डील करते हैं उनको। लेकिन शुक्र की कंडीशन बहुत पॉजिटिव है, तो दोनों बैलेंस कर लेंगे आपस में, तो उसमें सिचुएशन बहुत अच्छी है। सूर्य की कंडीशन आपके 6th हाउस में बहुत अच्छी थी, तो जो लोग भी गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम करते हैं या लीडरशिप क्वालिटी रोल पर कोई काम करते हैं, डायरेक्टर्स हैं, BPs हैं, उन लोग को बहुत नेम एंड फेम मिल सकता है, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो वो वाला फर्स्ट हाफ के लिए जो सूर्य की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोग को नहीं भूलना, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे कुछ भी फील्ड में हो, सैटर्न आपके 3rd हाउस में है, करेज के घर में, तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के फल आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। वो आपका लगन लॉर्ड भी ऑलरेडी आप लोग का लगन सैटर्न को होता है, तो मेहनत जरूर करते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा करते हो, बट इस महीने पूरा करने में जुटे रहना पड़ेगा, तब आपको फल देखने को मिलेगा। बिना मेहनत के शनि जो 3rd हाउस में बैठे वो आपको फल नहीं देंगे। ठीक है, बट जो लोग आपका ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर मैं बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में करते हैं, उनको क्योंकि सैटर्न 3rd हाउस में बैठा हुआ है, थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देखने को मिलेगा। एकदम से आपके फॉलोवर्स बोलूँ या फिर नेम एंड फेम एकदम से नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी, जो लोग डॉक्टर्स है, क्योंकि मार्स और केतु दोनों कट का कारक होता है, और 8th हाउस में डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी। और जो उसका 8th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, वो भी 6th हाउस में, तो मैं ये बोलूंगी विपरीत राज्यों की कंडीशन है सूर्य के लिए। तो मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी कि जो लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे थे, PG वगैरह में ट्राई करते हैं, या MCH वगैरह के लिए आगे ट्राई करते हैं डॉक्टर्स, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर जुलाई में आप लोग का अगर कोई एग्जाम है तो डेफिनेटली आप लोग क्लियर कर रहे हो। ठीक है, तो वो वाला सिनेरियो है। जिनकी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है स्टार्टिंग के 15 दिन, वो मैं वैसे एजुकेशन में ही बता दूंगी आप लोग को। ठीक है, तो ये था आप लोग का करियर रिलेटेड। अब मैं आती हूँ फाइनेंसिस की मैं बात करूँ तो 11th हाउस जो लाभ भाव का मालिक है वो 8th हाउस में, ये थोड़ा पॉजिटिव नहीं है।
सडन लॉस सडन गेन्स आपको दिखा रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग को करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को दिक्कत ज़रूर आ सकती है। तो थोड़ा सा आप लोग को सावधानी रखनी पड़ेगी। राहु आपके सेकेंड हाउस में है और वो इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा सा एडिक्शन दिखाता है, आप लोग को एल्कोहल और इन सब से दूर रखना है, अपने कैसा माहौल है उन सब पर ध्यान देना है। और राहु क्योंकि बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा सा आप लोग अगर ऐसा कर दोगे तो आप लोग को फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो फाइनेंशियल रिलेटेड में बात करो तो क्योंकि वीनस बहुत अच्छे कंडीशन में, तो उसको खराब मत करो। थोड़े से प्लैनेट्स की वजह से अगर आप लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया, कुछ कर लिया, तो वो आप लोग को दिक्कत जरूर कर सकती है। या एक और चीज़ है, ज़्यादा अपने लवर्स के ऊपर आप लोगों ने खर्चा कर दिया, या अपने वाइफ या हस्बैंड को उन पर खर्चा दिया, शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, चलो लग्जरी गिफ्ट दिला देते, तो वो भी दिक्कत कर सकता है। तो वो आप लोग को थोड़ा सा सोच समझ के जरूर फाइनेंसिस के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो सबसे अच्छा पॉइंट है आप लोग को, क्योंकि शुक्र आप लोग को समझ ही गए, फिफ्थ हाउस जो लव रिलेशन है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग की जुलाई महीने में अगर मैं फर्स्ट हाफ की मतलब 26 तारीख तक बात करूँ, 26 तारीख के बाद में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। 26 तारीख तक आप लोग को जो भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना है, कोई गिफ्ट देना है, मैं बोलूँगी गिफ्ट जरूर देना, बहुत अच्छा टाइम है आप लोग का लव रिलेशनशिप। कोई न्यू रिलेशनशिप आपको स्टार्ट करना है, बिल्कुल शनि की दृष्टि है तो वो खराब नहीं है, क्योंकि टॉरस साइन में शनि का दृष्टि इतनी खराब नहीं होती है। तो आप लोग को मैच्योर पार्टनर मिलेगा अगर आप लोग न्यू रिलेशनशिप में भी आते हो। ठीक है, ये मतलब शनि की दृष्टि है तो वो दिक्कत नहीं करेगा, वो आपको मैच्योर पार्टनर देगा। हालांकि वक्री हो रहा है, उतना असर नहीं दिखा पाएगा, बट स्टिल आप उससे थोड़ा इतना ज़्यादा नेगेटिव सेंस नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो मैच्योर पार्टनर मिलना है, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो आ सकते हो, कोई फ्रेंड है उसके साथ आप अपना मन की बात इजहार करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, रोमांस कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, तो लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है आप लोग का। ठीक है, 26 जुलाई तक, उसके बाद चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और मैरिड कपल्स की मैं बात करूं तो जो चंद्रमा है वो हर 2.5 दिन में चेंज होता है। तो मैरिड कपल्स की मैं बात करूं तो थोड़ा सा सिचुएशंस आप लोग की 2.5 दिन में चेंज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मर्करी भी आप लोग का जो 7th हाउस में मर्करी भी वक्री हो जाएगा, तो थोड़ी सी सिचुएशंस पॉजिटिव आप लोग के लिए नहीं है। तो मैरिड कपल्स की मैं बात करूँगी, बहुत डिस्टर्बेंस नहीं है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, इतना ज़्यादा दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, लेकिन इन लॉज के साथ में, क्योंकि मार्स केतु की जो अंगारक योग बना हुआ है और बहुत फायर एनर्जी वो 8th हाउस में, इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पार्टनर के साथ, लेकिन इन लॉज के साथ आप लोग को रिलेशन जरूर मेंटेन करने पड़ेंगे, वो बहुत गड़बड़ा हो सकता है मैरिड कपल्स के लिए। ठीक है, बिना सोचे समझे ही अचानक से दिक्कत आ सकती है आप लोग के साथ में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये मैं बात करूँ अगर फैमिली रिलेशंस में, मदर फादर के रिलेशंस की मैं बात करूँ तो 4th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा मंगल, वो भी 8th हाउस में है, मंगल फायर के, तो मम्मा की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जिनको ऑलरेडी ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको आ सकती है, या जिनको अस्थमा की दिक्कत है वो उजागर हो सकती है, वो बढ़ सकती है, तो आपको अपनी मदर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। और फादर की हेल्थ में उतनी दिक्कत नहीं, हालांकि मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है, बट स्टिल उतनी ज़्यादा सिचुएशंस मुझे खराब नहीं दिख रही, लेकिन मदर की हेल्थ का या मदर की रिलेशंस का जरूर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान देना है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके फैसला ज्यादा पैसे उधारी लेन देन नहीं करना है आपको फैमिली में, नहीं तो वो भी दिक्कत आ सकती है आप लोग को। ठीक है, फैमिली की मैं बात करूँ कि राहु की दृष्टि में ऑलरेडी आपको बता सकती है, इन लॉ से आप लोग को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। खुद की फैमिली में राहु बैठा हुआ थोड़ा केओस क्रिएट कर सकता है, आपके इल्यूजन थॉट की वजह से कुछ नेगेटिव चीजें बाहर आ सकती हैं। ठीक है, या लोगों की नेगेटिव चीजें आपके सामने उजागर हो सकती है, तो वो सब चीजें आप लोग को ध्यान देना है। ऑलरेडी कोई इनहेरिटेंस की लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो और ज्यादा बढ़ सकता है, तो वो भी चीजें आप लोग को टैकल करने की जरूरत पड़ेगी। तो फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छी है, लव रिलेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है, मैरिड कपल्स के लिए ठीक है, लेकिन फैमिली की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं, वो आप लोग को बहुत ज्यादा अपने सूझबूझ से हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये फैमिली रिलेशन हो गया। अब मैं आती हूँ हेल्थ रिलेटेड की मैं बात करूँ तो सबसे पहले राहु की दृष्टि 5th हाउस में बाहर का नहीं खाना है, सेकंड हाउस में राहु है, जो सेकंड हाउस आपके फूड का होता है, अगर बाहर का ज़्यादा खाओगे तो आप लोग को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़रूर होगी, क्योंकि सूर्य भी आप लोग का बैठा हुआ है 5th हाउस में। हालांकि 15 जुलाई के बाद में निकल जाएगा, बट तब तक भी चीज़ें सिचुएशन अच्छी नहीं है आप लोग की। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ दिख रही है वो यही दिख रही है, और 8th हाउस में किसको पाइल्स फिस्टुला की दिक्कत है वो आ सकती है, किसको बीपी का इशू है थोड़ा सा, मतलब ये मैं बोलूँगी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड आप लोग को केयरफुल इस महीने रहना पड़ेगा। जो लोग कैप्रिकॉर्न लगन की सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप लोग ने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड में अगर बात करूँ तो थोड़ा सा अगर आप लोग चीज़ों को सोच समझ के चलोगे और उतना ज़्यादा खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दोगे और संतुलित बनाए रहोगे, तो फिर आप लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग को, क्योंकि मार्स केतु का 8th हाउस में, तो एक्सीडेंट अगर ड्राइव करो तो बहुत केयरफुली ड्राइव करना है, क्योंकि 4th हाउस जो व्हीकल का कारक होता है वो भी 8th हाउस में केतु के साथ में, राहु केतु एक्सेस पे है, तो प्लीज़ ड्राइव केयरफुल करना है। देखना आप लोग कैप्रिकॉर्न लगन वाले, अगर आपने थोड़ी भी रैश ड्राइविंग करी तो जुलाई महीने में जरूर आपको कहीं ना चोट लग रही है। ठीक है, तो चोट वोट ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, इससे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी आप लोग को रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैप्रिकॉर्न लगन वाले को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आती हूँ एजुकेशन में मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, स्टार्टिंग के 15 दिन आपको के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जब तक सूर्य आप लोग का 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, फिर वो 7th हाउस में चले जाएगा तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा।
डॉक्टर, इसलिए मैंने बताया जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, या कोई लोग अपने पीजी की तैयारी कर रहे हैं, पीजी का कोई एग्जाम है वो है, या डॉक्टर से रिलेटेड कोई एग्जाम है उनके लिए वो बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन हाँ, कब, मैंने बताया स्टार्टिंग में बताया, सैटर्न थर्ड हाउस में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, सब चीज़ आपको मेहनत से ही मिलेगी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्योंकि शुक्र आप लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो क्रिएटिव फील्ड में है उन लोग बहुत ज़्यादा आप लोग को नेम एंड फेम मिलने वाला है। अगर अभी तक मैं बोलूँगी राहु थर्ड, मतलब सैटर्न है भले ही आपके थर्ड हाउस में, लेकिन जो लोग क्रिएटिविटी है जैसे ड्राइंग में, डांसिंग में, इसमें कोई आप लोग लर्न करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है, ऑलरेडी लर्न कर लिया है, दुनिया के सामने अपना लाना चाहते हो, बिल्कुल टाइम है कि आप लोग वो सब चीज़ें कर सकते हो। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा टाइम है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, हेल्थ में मैं एक पॉइंट भूल गई, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, 26 जुलाई तक ये टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी कंसीव लेडीज़ हैं उनका भी 26 जुलाई तक बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। मैं बोलूँगी एक ट्रैवल ज़रूर कर करो, अगर आप लोग का सब चीज़ ठीक है तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए शुक्र की कंडीशन थोड़ी ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा बल्क इन्वेस्टमेंट करने नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सैटर्न की दृष्टि भी थर्ड हाउस में जो पड़ रही, मतलब फिफ्थ हाउस में पड़ रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर आप कर सकते हो। एजुकेशन रिलेटेड मैं बात कर रही थी, तो एजुकेशन रिलेटेड मुझे फर्स्ट हाफ बहुत स्ट्रॉग है, सेकंड हाफ थोड़ा सा वीक है, ठीक है, लेकिन मेहनत करोगे तो सेकंड हाफ भी आपका हो जाएगा। दिक्कत कहाँ दिख रही है मुझे एजुकेशन में ब्रेक में, क्योंकि राहु और ये सब जो पोजीशन है मार्स के, तो थोड़ा हेल्थ रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, और थोड़ा फैमिली में थोड़ा केओस हो सकता है, जिससे आपको डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। बस यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है किसी भी रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 12th हाउस में, वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे उसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोग की नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर मैं रेमिडीज़ की मैं बात करूँ तो आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट है मंगल को कंट्रोल करना है, मीठा आप लोग को बहुत कम से कम खाना है, ठीक है। सैटरडे दिन शनि मंदिर जा सकते हो, या जो हिंदू हैं वो लोग ओम सम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्वीपर्स को डोनेट कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब रेमेडीज़ है जो कि आप कर सकते हो। हिंदू जैन की मैं बात करूँ तो आप लोग मुनीश्वर भगवान की चैंटिंग कर सकते हो, स्वीपर्स को डोनेट कर सकते हो, ठीक है, गरीबों में दान पुण्य कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें करोगे तो थोड़ा सा आप लोग की चीज़ें कंट्रोल रहेंगी और पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। तो ये था मकर राशि वालों के लिए। थैंक यू।